अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तबायअतुम बिलईनह व अख़ज़तुम मज़नाबल बक़र व रज़ीतुम बिज़्ज़र्इ व तरकतुमुल जिहाद सल्लतल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला ला यंज़िउ हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। रवाहु मुस्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारी बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच आने का मौका मिला। मौजू आपको मालूम है कि हम ज़लील क्यों हैं। आज हम और आप पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लें, या ये कह लें कि पूरी दुनिया का जायज़ा लें, तो आज हर जगह मुसलमानों की जो इज़्ज़त और जो इमेज होनी चाहिए थी वो इज़्ज़त आज नहीं है। अगर किसी जानवर को, या ये कह लीजिए किसी कुत्ता को अगर कोई मारता है तो 4-5 आदमी बोलेगा कितना बड़ा गधा और बेवकूफ़ आदमी, जानवर को मार रहे हो। लेकिन अगर किसी मुसलमान को कोई मारता है तो कहता ठीक है इसको मारो। कई वाक़यात आप सुन चुके हैं इस तरीके के कि मुसलमान को कोई मारता तो कोई बचाने वाला नहीं। इतना ज़्यादा जलील और रुसवा हम हैं क्यों? हमारी पकड़ इतनी कमज़ोर क्यों होती चली जा रही है, जबकि अल्लाह का ये वादा है कि मुसलमानों हम तुम्हें हुक्मरानी देंगे, इज्जत देंगे, सल्तनत देंगे, सारी चीज़ें हम तुम्हें अता करेंगे। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह का वादा है मोमिनों से कि ऐ मोमिनों मेरा ये वादा है और नेक अमल करने वालों के साथ मेरा ये वादा है, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि, ज़मीन का खलीफा हम तुम्हें बनाएंगे, ज़मीन की हुक्मरानी हम तुम्हें देंगे, ज़मीन की इज्जत की कुर्सियों पे पराजमान हम करेंगे, हम तुम्हें करेंगे। और ये अल्लाह ने अपना वादा पूरा करके दिखाया है इस रोए ज़मीन के अंदर। हिंदुस्तान की इसी सरजमीन के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को लगभग 800 साल तक हुकूमत दी।
ये बात किसी से छुपी हुई और ढकी हुई नहीं है, हर कोई जानता है कि मुसलमानों ने इसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर लगभग 800 साल तक हुकूमत की। उमर फारूक की हुकूमत को देखो और दीगर लोगों की हुकूमत के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुकूमत दी। लेकिन आज इतनी ज़्यादा ज़िल्लत और इतनी ज़्यादा रुसवाई हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि अल्लाह कहता है कि मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है, इसी वजह से तुम जलील हो। ईमान वाले बनो, हम तुम्हें हुक्मरानी देंगे, तुम्हारी जिल्लत से और रुसवाई से हम तुम्हें निकालेंगे। शर्त यह कि मोमिन तो बन जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल लाऊन इन कुंतुम मोमिनीन। गम न करो, मायूस न हो, मोमिन तो बनो, हम तुम्हें हुक्मरानी देंगे, इज्जत फिर से हम तुम्हारी ज़िंदगी में लाएंगे। ये ज़िल्लत और जो तुम्हारे दिन ज़िंदगी में डरा हुआ जो चेहरा है, तुम अपने आप में डरते हो, खौफ आता है। क्या मुसलमान भी किसी से डर सकता है अल्लाह के अलावा? ये रुसवाई और ये ज़िल्लत तुम्हारे यहाँ अगर आई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ईमान कमज़ोर है। सबसे बड़ी वजह है कि हमारा ईमान कमज़ोर। इतना ईमान कमज़ोर, एक चांद देखा तो मस्जिदों को आबाद कर दिया, तो दूसरा चांद देखा तो मस्जिदों को वीरान कर दिया। कितना ईमान कमज़ोर। खुद का जायज़ा लो, पटना के लोगों, इन्हीं मस्जिदों का जायज़ा लो। ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर के वक्त मस्जिदें फुल। चांद देखने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में वो ईमान कहाँ चला गया? ईद का चांद नजर आया, क्या तुमने अपने आप को जन्नती समझ लिया? क्या तुमने अपने आप को, अपने गुनाहों को माफ़ी मंगवा लिया, समझ लिया कि हमारे गुनाहों को अल्लाह ने बख्श दिया? सलफ़ सालिहीन की ज़िंदगी को देखो। सलफ़ सालिहीन इबादत कर लेने के बाद, रमज़ान का रोज़ा रख लेने के बाद 6 महीने तक अल्लाह के दरबार में रोया करते थे और अल्लाह से माफ़ी मांगते थे और कबूलियत के लिए रोया करते थे कि अल्लाह रमज़ान की इबादतें अल्लाह तो कबूल कर ले। 6 महीने तक ये काम किया करते थे। हमारे यहाँ ईद का चांद नज़र, अब तो हम जन्नती बन गए। हमें इबादत करने की क्या ज़रूरत है? हमें नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? सर्टिफिकेट मिल गई है। अब जुमे के दिन आएंगे मौलवी साहब। ये है हमारा ईमान। ये ईमान, इतनी बड़ी बेईमानी मुसलमानों के अंदर आ चुकी है, अकीदे के अंदर कमज़ोरी आ चुकी है। आज मुसलमानों का अकीदा इतना कमज़ोर है, कायनात ने इतना अकीदा कमज़ोर कभी नहीं देखा मुसलमानों के अंदर। इतना अकीदा कमज़ोर आज मुसलमानों के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मकाम होना चाहिए था वो मकाम नहीं है। आज दूसरों की दरगाहों में जा कर के कई लोग माथा टेक रहे हैं। आज यही मुसलमान तो हैं। कई लोग हराम खोरी के अड्डों में जा कर के हराम माल खा रहे हैं। मुसलमान ही तो हैं। जहेज के नाम पर हराम माल खाने वालों, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बीवी दे रहा तो उसका रिज़्क़ भी हमें देगा? यह हराम खोरी आई अकीदे की कमज़ोरी के बुनियाद पर। ये क्यों ये गड़बड़ियाँ पैदा हो रही है? ईमान की कमज़ोरी है, अकीदे की कमज़ोरी है। आज दुकानें बंद नहीं होती है नमाज के वक्त में। मौलवी साहब, ग्राहक आएगा चला जाएगा। हाँ, रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह व फिस समाई रिज़्क़ुकुम, फरमाया मेरे बंदो हम तुम्हें रोज़ी देंगे, हमारे ऊपर तुम भरोसा करो। जब इन मछलियों को एक एक मछली जो रोज़ाना 1000 किलो से ज़्यादा गोश्त खाया करती है, जब इन मछलियों को 1000 किलो में गोश्त फराहम कर सकता हूँ, एक एक मछली को इतनी ज़्यादा गोश्त फराहम कर सकता हूँ, खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ। दुनिया के अंदर लगभग 18,000 मखलूक़ात हैं और 18,000 मखलूक़ात को मैं दे सकता हूँ। तो ऐ मेरे बंदो, क्या मैं तुम्हें रोज़ी रोटी नहीं दे सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें खिला नहीं सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें
भूखा मारूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। चरिंदों परिंदों को जब मैं खिलाता हूँ, समंदर की मछलियों को खिलाता हूँ, और इन तमाम मखलूक़ात को मैं दिया करता हूँ जिनके पास अक़ल तक भी नहीं है। ऐ मेरे बंदों, मैंने तुम्हें अक़ल से नवाजा, बेशुमार नेमतों से नवाजा, फिर भी तुम मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते हो, मेरे ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते हो। हम तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर इज्जत लाएंगे, शर्त यह है कि मोमिन बनो। आज हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई जा रही है कि अकीदे की गड़बड़ी आ चुकी है। अकीदे की गड़बड़ी ना होती तो ड्रीम 11 खेलता ही नौजवान लड़का। यह अकीदे की गड़बड़ी है। IPL चल रहा है मैच, ये तो तबाही के दलदल में लाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि मुसलमानों की ईमान को किस तरीके से नंगा किया जाए। कौन सा तरीका ये यहूदी नहीं चल रहा है मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। उसे मालूम है कि मुसलमान ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। अगर किसी कौम को तबाह व बर्बाद करना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी कहा था, और ये बड़े धड़ल्ले से कहा था कि अगर किसी कौम को तबाह व बर्बाद करना हो तो उस कौम के ऊपर बम-बारूद चलाने की ज़रूरत नहीं है, उस कौम के ऊपर गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, उस कौम के ऊपर हथियार चलाने की ज़रूरत नहीं है। उस कौम के नौजवानों के अंदर बेहयाई पैदा कर दो, उस कौम को हराम खोर बना दो, वो कौम ऐसे ही तबाह बर्बाद हो करके रह जाएगी। इस कौम के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद है, हराम खोरी और बेहयाई, ये दोनों चीज़ें मौजूद है। आज देखिए कितने मुसलमान, पता चला पटना के अंदर मेरिन ड्राइव क्या खुला हुआ है, समंदर के किनारे, गंगा के किनारे कितने लड़के अपने बॉयफ्रेंडों के साथ पहुंचते। ये बेहयाई की इंतहा नहीं है। आप देख नहीं रहे हो, जानने के बावजूद बोलने की भी शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है मुसलमानों के अंदर। जिसकी बहन बेटियां जा रही है, तुम तो देख रहे हो, क्यों नहीं अपने यहां ये कानून नाफिज कर सकते हो। और कहते हो अल्लाह हमारी मदद नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद नहीं कर। मुसलमान बनो तो सही, हो कहां? बेहयाई की तमाशा बन करके बने हुए मुसलमानों। आज इंस्टाग्राम खोलो, लड़कियां भरी पड़ी हैं, नौजवानों को देखो डांस करते हुए नजर आए, चौराहों पे देखो गलत काम करते हुए नजर आएंगे। आज हमने इस्लाम को जलील किया, तब हम जलील हो रहे हैं। इस्लाम को हमने जलील किया है, इस्लाम कभी भी जलील नहीं हो सकता है। उमर फारूक ने कभी कहा था कि तुम्हारे अमाल के बलबूते पे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। बनी इसराइल का आपने नाम सुना होगा। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बेशुमार इज्जतों से नवाजा था, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला ने उसको मकाम अता किया था। या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती, कुरान की आयत के पढ़ो, अल्लाह कहता है कि बनी इसराइल को हमने पूरी दुनिया में फजीलत दी थी, बहुत ज़्यादा उसको हमने मकाम दिया था। लेकिन करतूत की बिना पे अल्लाह ताला ने उनको सूअर बनाया, बंदर बनाया, जिल्लत रुसवाई ऐसे कि हर नमाज में मुसलमान उसके लिए बद्दुआ करता है। ऐसी जिल्लत, क्योंकि उसने अल्लाह के साथ गड़बड़ी की, अल्लाह के साथ धोखाधड़ी किया, अल्लाह के साथ बेईमानी किया, अल्लाह के साथ उसने गलत काम किया। यही हाल आज मुसलमानों का है। आज हम इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चोला पहने हुए इस्लाम का, और इस्लाम के साथ गद्दारी हम मुसलमान कर रहे हैं। बताओ तो सही, और अपने गिरेबान में झांक करके बताना कि वाकई तुम मुसलमान हो। अगर आज मर जाओ और अल्लाह तुमसे पूछे बताओ तुम मुसलमान थे, अल्लाह की कसम नहीं बोल सकते हो कि मैं मुसलमान था, नहीं बोल सकते हो। न उठने का तरीका तेरे अंदर इस्लाम का है, न बैठने का, न जीने का, न शादी ब्याह का। इस्लामिक शादी निकाह होता है, अपने आप को बताता है मुसलमान है। कौन सा रस्म है जो मुसलमान नहीं कर रहा? हिंदुआना सारा रस्म मुसलमानों के अंदर आ गया। जहेज का कारोबारी करने वाला दलाल मुसलमानों के अंदर पैदा हुआ। लड़कियां अगर बेहयाई का काम कर रही है, वक्त पे उनका निकाह नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे करतूत के बिना पे ये काम हो रहा है। एक गरीब आदमी अपनी बेटी का निकाह करे तो करे कैसे?
जिल्लत तुमने अपने यहाँ लाई है, जिल्लत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दिया, तुमने अपने आमाल के बलबूते पे ये जिल्लत लाई है, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जो अपने धर्म की हिफाजत न करे, जो अपने इस्लाम से खुश ना हो, दूसरों की कल्चर से तुम्हें मोहब्बत, दूसरे कल्चर और दूसरे के तहजीब से तुम्हें मोहब्बत, इस्लाम की कल्चर से तुम्हें मोहब्बत नहीं है। बताओ मुसलमानों, इतनी आज़ादी मिल गई तुम्हें कि नमाज तुम पढ़ रहे हो मस्जिद में आकर, और क्या चाहिए। कितने जगह ऐसी भी है जहां पे आप नमाज पढ़ने के लिए जा नहीं पा रहा है, पाबंदियां लगी हुई है। लेकिन मेरे भाइयों, तुमने अपने इस्लाम को जलील किया, तुमने अपने इस्लाम को रुसवा किया है। अब बताओ, जब अल्लाह की तुम मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद कैसे करेगा। हर एतबार से मुसलमान खोखला हो चुका है। कुर्ता पाजामा टोपी पहन लिया, हिजाब पहन करके रास्तों में कभी कभी गलियों में घूम गई तो समझता मुसलमान है। ऐसे मुसलमान अल्लाह की नजर में मुसलमान नहीं है। धोखा अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, मुनाफिकत अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। ओरिजिनल मुसलमान बन के डुप्लीकेट अल्लाह की यहाँ नहीं चलेगा। हराम है तो हराम कल भी था, हराम आज भी है। चुपके से लो चाहे तब भी हराम, अलल ऐलानिया लो तब भी हराम, वो हराम हराम ही रहेगा। ड्रीम 11 खेलने वालों, हराम के जरिए से कमा करके सोचो कि इज्जत मिल जाएगी। दुनिया में चंद लोग, अगर किसी को मालूम भी हो जाएगा हराम खोरी की तरीके से कमाया है, पैसा हो गया, वो इज्जत है वो भी चली जाएगी। हराम तरीका मत अपनाओ। याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मर'ु बिमा अख़ज़ मिनल माल। अल्लाह के नबी फरमाते कि ज़माना ऐसा आएगा कि लोग हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करेंगे। माल आना चाहिए चाहे जैसे भी हो, अमिनल हलाल अमिनल हराम, हलाल और हराम की तमीज़ लोग भूल जाया करेंगे। मालूम है बाप को बेटा ड्रीम 11 खेलता कुछ नहीं बोलता, बाप को मालूम है कि बेटा सूदी कारोबार करता कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं कहता, क्योंकि बेटा को कहाँ करेगा, बाप खुद ही उस काम के अंदर मुब्तला है। भाई अपनी बहन को कैसे रोके, मेरी बहन फला लड़के के साथ मत जाया करो, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी बहन को मालूम है कि भाई किसके साथ मिला हुआ है, कौन सी लड़की लेकर के रास्तों में घूमा करता है। इस वजह से आज अपने समाज के अंदर बोलने वाला कोई नहीं है, बुराई कर रहा है, बुराई में लतपत है। अब बताओ मुसलमानों, ऐसे मुसलमानों को इज्जत मिले तो कैसे मिले। जुल्लत और रुसवाई बर्बादी स्टार्ट है मेरे भाइयों। एक दौर ऐसा आएगा और आ चुका है, दुआएं करोगे तो तुम्हारी दुआएं भी अल्लाह नहीं सुनेगा। बेहिस मुर्दा ये कौम हो चुकी है। कितने प्रोग्राम होते थे औरतों की इस्लाह के लिए, मर्दों की इस्लाह के लिए, कितने सालों से आज मुसलमान पटना के लोग बेहिस हो चुका है। क्यों नहीं इस्लाम को जिंदा करने चाह रहे हो। अपने घर की फिक्र लगी हुई, तुम्हें इस्लाम की फिक्र नहीं है। अपने घर से ज्यादा इस्लाम की फिक्र किया करो। वो कौन लोग थे जो अपने इस्लाम के लिए चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया करते थे। कैसे मुसलमान थे वो, अपनी बेटियों को मैदान जंग में भेजा करते थे। कैसे मुसलमान थे, उसे फिक्र थी तो सिर्फ इस्लाम की फिक्र थी कि हम जी करके क्या करेंगे, हमारा इस्लाम ही खत्म हो जाएगा। हमने इस्लाम को मिटाया है। जिल्लत हमें मिलेगी तो इस वजह से मिल रही है क्योंकि हमने इस्लाम को जलील किया। जुमे के दिन कुर्ता पाजामा टोपी पहन करके आ गए मुसलमान, शनिचर के दिन गायब, इतवार गायब, सोमवार मंगल बुध गायब, नमाज पढ़। बोली साहब आज सोमवार है ना, जुमा के दिन। वाह वाह रे मुसलमान, अल्लाह की कसम वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मन तरक सलात मक्तूबतन मुताबिदन फकत बरियत मिनो जिम्मतुल्लाह। जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ी, बाज़ उलमा कहते हैं वो काफिर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की नज़र में वो गिरा हुआ आदमी है। जो आदमी जानबूझ करके नमाज तर्क करने वाला हो, अल्लाह उसकी रक्षा और उसकी हिफाजत नहीं करेगा। आज मुसलमानों के अंदर यही चीज़ें दाखिल हो गई है। जब बाप नमाज ना पढ़े तो बेटा कहाँ पढ़े, माँ ना पढ़े तो बेटी कहाँ से पढ़े, शौहर ना पढ़े तो बीवी कहाँ से पढ़े। आज समाज के अंदर तो यही गड़बड़ियाँ पाई जा रही है। आज सोचता है कि हम मुसलमान है लेकिन वाकई वो मुसलमान नहीं है। मेरे भाइयों, जलील इस वजह से क्योंकि हमारा अकीदा और हमारा ईमान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अल्लाह के ऊपर यकीन करो,
पहला ईमान के अंदर गड़बड़ी है, दूसरा हमारे अमाल के अंदर गड़बड़ियां हैं। कौन सा ऐसा अमल है जो अच्छा कर रहे बताइए, कोई अमल सुबह से लेकर के शाम तक बताइए। आज तो मुसलमान मुसलमानों से नफरत कर रहा है, एक मुसलमान मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मुसलमान भी हो सकता है वो क्या, एक मुसलमान मुसलमान के लिए दुआइया जुमला बोले, कोई अच्छा काम कर रहा है तो माशाअल्लाह बोलिए, अल्लाह उसको और मज़ीद तरक्की दे, दीन के काम में लगा हुआ है, करिए। मस्जिद के जिम्मेदारान कितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, दूसरे लोग अरे मस्जिद के जिम्मेदारान तुम काहे नहीं बन जाते हो, तुम भी तो टाइम दो, आप भी तो दे सकते हैं मस्जिद में टाइम। सऊदी अरब आप जाइए, सऊदी अरब के उस खाने काबा के उस दीवार के ऊपर आज भी लिखा हुआ है खादिमुल हरमैन शरीफैन, यानी वहां का बादशाह अपने आप को खादिम समझता है। खादिम, दो झोपड़ियों में रहने वाला, 4 रुपये कमाने वाला, अपने आप को अमीर। कभी तौफीक हुई मस्जिद में आकर के झाड़ू लगाने की, और मस्जिदों के ऊपर कमेंट करेगा है कैसी है, यहाँ पे दाग लगा, 200 रुपया 50 रुपया दे देता, लगता मस्जिदें खरीद लिया। ऐसे मुसलमान हैं आज के दौर में। मेरे भाइयों, जिल्लत अभी चालू है, बर्बादी अभी बाकी है। अपने आप के अंदर ईमान पैदा करो, अपने आप के अंदर बेईमानी ख़त्म करो, हराम खोरी ख़त्म करो, जहेज को ख़त्म करो, इन हराम के तमाम अड्डों को डिलीट करो, और अपने समाज के नौजवानों के अंदर दीनदारी पैदा करो। लड़कियों के अंदर भी, लड़कों के अंदर ये मत देखो फलां की बेटी है, नहीं, वो बेटी मेरी है, फलां की नहीं है, वो समाज की बेटी है, वो मुसलमान की बेटी है। अल्लाह की कसम, एक मुसलमान की बेटी के लिए जंगें लड़ी गई है, जंगें। आज तुम्हारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, तुम्हें जर्रा बराबर एहसास तक नहीं है। कैसे मुसलमान? अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा कीजिए, ईमानी जज्बा पैदा कीजिए। कब तक रहोगे दुनिया में, कितना? अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग तादाद में बहुत होंगे। पटना वालों, तुम्हारी तादाद ठीक ठाक है, हमें मालूम है तुम्हारी तादाद ठीक है, कमा रहे हो, अपने अपने बिल्डिंगों में मस्त हो, एसी अपने घर में रखे हुए मस्त आराम कर रहे हो, मस्जिदों में आया करते हो। कभी क्या तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि हम अपने घर के अंदर एसी हमने लगाया है, हम मस्जिद के अंदर एक एसी भी दे दें? कैसी मोहब्बत है तुम्हें इस्लाम से, समझ में बात नहीं आती। इतने पैसे वाले अपने आप को समझते हो। शादी ब्याह में देखो तो ताज्जुब होता है, 10-10, 20-20 लाख खर्च करने वाला अगर मस्जिदों के लिए कभी ऐलान किया जाए तो 10,000 देने में नानी याद आ जाती है। मेरे भाई, ये कौन से तुम मुसलमान हो, समझ में बात नहीं आती है। ज़रा गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ज़माना ऐसा आएगा, दौर ऐसा आएगा कि तादाद तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन वो तादाद जैसे समंदर के अंदर जो झाग होता है, झाग, वैसी तुम्हारी अहमियत हो जाएगी। जैसे झाग की कोई अहमियत नहीं, बुलबुला छुओगे फट गया, टूट गया, कोई अहमियत ही नहीं है, वैसी तुम बिल्कुल, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी। अल्लाह के रसूल से पूछा गया क्यों? आपने फरमाया उस वक्त तुम्हारे दिलों के अंदर एक बीमारी आ जाएगी। फरमाया अल्लाह के नबी कौन सी बीमारी? आपने फरमाया वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। फरमाया ये वहन कौन सी चीज़? अल्लाह के नबी, ये वहन क्या चीज़ है? आपने जवाब दिया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। हाय रे पैसा, हाय रे मेरा मकान, हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरी बेटी, हाय रे मेरी बीवी, हाय रे मेरी साली, हाय रे मेरा ससुर, हाय रे मेरी ससुराल। सिर्फ दुनिया दुनिया इतनी ज़्यादा तुम्हारे दिलों के अंदर बैठ जाएगी और दुनिया से तुम इतनी मोहब्बत करने लगोगे तो तुम्हें मस्जिदों से कोई मतलब ना होगा, मदरसों से कोई मतलब ना होगा, आखिरत से कोई मतलब ना होगा, इस्लाम से तुम्हें कोई मतलब ना होगा। बताओ मुसलमानों, क्या उलमा ही का काम है इस्लाम को आगे बढ़ाना? नहीं नहीं, उलमा का सिर्फ काम नहीं है, अवाम का काम है उलमा के हाथ को मजबूत करना। जब तक आप नहीं चाहोगे मेरे भाइयों, बड़े बड़े आलिमों को ला करके दीन का काम करवाओ, इनकलाब अपने यहाँ पैदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इज्जत फिर से कायम कर देगा, फिर से कायम करेगा। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का थोड़ी वादा है कि 15 लाख मिलेंगे तो मिल जाएंगे।
वो वादा थोड़ी है, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह ने हर वादा आज तक पूरा किया है। कौन सा वादा? खाने काबा का वादा किया था हम इसको बचाएंगे, अबाबील के जरिए से, छोटे छोटे परिंदों के जरिए से बड़े लश्कर, हाथियों में सजा हुआ लश्कर को इन परिंदों के जरिए सब तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि हम अपने घर की हिफाजत करेंगे। मुसलमानों, तब्दीली लाओ। उसके लाने के लिए सबसे अहम काम यह है कि अपनी फिक्र को, अपनी सोच को बदलो। कुछ करके जाओ। यहां से अचानक मौतें हो रही है, मरने से पहले कुछ कर लो, इस्लाम के लिए कुछ कर लो। बीवी बच्चों को ऐसा बना करके जाओ कि मरो तो अफसोस ना करो। बेटी और बेटियों को ऐसा बना करके जाओ, मरो तो अफसोस ना करो कि मेरा बेटा जुआड़ी है। यार अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? शराबी क्या जवाब देंगे? आपका बेटा भगा करके ला रहा, ये तरबियत आपने दी। आपकी बेटी भाग रही है, बॉयफ्रेंड किसी की गर्लफ्रेंड बनी हुई, ये तरबियत आपने दी। घंटों भर मोबाइल में लगी रहती, ये तरबियत आपने दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी को किस तरीके से नसीहत कर रहे हैं? आए मेरी बेटी सलूनी मिन माली, आए मेरी बेटी जो भी मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा दुनिया में। लेकिन आए मेरी बेटी लाउनियन के मिन अल्लाह शैया, कल क़यामत के दिन जर्रा बराबर काम नहीं आऊँगा। इस वजह से मेरी बेटी क़यामत के दिन की तैयारी कर ले, आखिरत की तैयारी कर ले, कब्र की तैयारी कर ले। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी को समझा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, कम से कम अपनी बेटियों की फिक्र करते हो, दुनिया के मामलात में कब्र के लिए क्यों नहीं फिक्र कर रहे हो? मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र क्यों नहीं कर रहे हो? दुनिया में अपनी बेटी, अपने बीवी, अपने बच्चों को खुश करना चाहते हो और देखना चाहते हो। दुनिया में तो ये खुशी तुम्हें मिल रही है, मरने के बाद उस कब्र के अंदर खुशी कैसे मिलेगी? कभी इसकी भी फिक्र कर लिया करो, कभी इसके बारे में भी सोच लिया करो, क्योंकि आज तक दुनिया में कोई ऐसा माइकल लाल नहीं आया जो दुनिया में हमेशा के लिए रहा हो। हमेशा कोई रहने नहीं आया है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। इसी वजह से जिल्लत के साथ मत रहिए, इज्जत के साथ रहिए। और इज्जत इस्लाम के अंदर है। अगर इस्लाम कहता है ऐसा चलो तो ऐसा चलो, इस्लाम कहता है निकाह ऐसे करो तो ऐसे करो। ये मत समझो कि समाज के लोग क्या कहेंगे, ये मत समझो कि पड़ोसी लोग क्या कहेंगे, ये मत समझो कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बाराती में लेके नहीं गए, बाराती में लेके नहीं गए। रिश्तेदार क्या समझेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करो, इज्जत तुम्हें जरूर मिलेगी और ये जिल्लत तुम्हारे यहां से खत्म जरूर करना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, दीनदार बनाने के लिए दीनी तालीम दो, बेटियों को दीनदार बनाने के लिए दीनी तालीम दो। मेरे भाइयों, तब जिल्लत ख़त्म होगी, वरना ख़त्म नहीं हो सकती है। तो अमाल के अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं उसके अंदर इस्लाह कीजिए, और आपको खुद इस्लाह करना पड़ेगा अपने आप के अंदर, अपने घर वालों के अंदर। कोई नबी, कोई रसूल, कोई ऋषि मुनि, कोई पैगंबर अब इस्लाह करने के लिए नहीं आएगा। ये कुछ उलमा है, खिताबत के ज़रिए से आप तक बात पहुँचाते हैं। मेरे भाइयों, पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है, और कल क़यामत के दिन आपको अपनी जिम्मेदारी का जवाब देना पड़ेगा। आप खा रहे हैं, अपने जिस्म को जिंदा आपने किया है, क्या आपका रूह जिंदा है? कभी सवाल करिए, आप जिंदा हैं? अल्लाह की कसम, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता, नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिदों में दिल नहीं लगता, मदरसों में दिल नहीं लगता, इस्लाम के कल्चर और इस्लाम की तहजीब से दिल नहीं लगता, अल्लाह की कसम वो मुर्दा है, मुर्दा है, वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। सुन लीजिए इस जुमले को आप, वो इंसान मुर्दा है, जिंदा नहीं है। अगर इज्जत चाहिए तो अपने रूह को जिंदा कीजिए, और रूह जिंदा होगी इस्लाम की तहजीब और इस्लाम की कल्चर और इस्लाम के तमद्दुन को अपनाने से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाने से, और कुरान के ऊपर चलने से, हदीस के ऊपर के चलने से आपका रूह जिंदा होगा। वरना जिस्म जिंदा है लेकिन अंदर से आप मुर्दा हैं। अल्लाह से दुआ है कि बारेला इस कौम को इतनी बुद्धि दे, इतनी अक्ल दे, इतनी समझ दे कि ये तकरीरें सुनने के बाद कम से कम इतना तो सोच लें कि आज नहीं तो कल हमें जाना है। इस कौम के लिए आपने क्या किया, इस कौम के लिए बर्बादी का सबब मत बनो।
करो, इस कौम के नौजवानों को बिगाड़ने के सबब मत बनो, इस कौम की लड़कियों को तबाही करने के सबब मत बनो, इस कौम की इस्लाह का सबब बनो। मिसाली मुसलमान बनो, मिसाली नौजवान बनो, मिसाली नौजवान लड़के और लड़कियां बनने की कोशिश करो। आज नहीं तो कल मरना है मेरे भाइयों। ये चंद अहम बातें मेरे आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अपने आप इज्जत, इस्लाम की इज्जत करोगे तो अल्लाह आपकी इज्जत करेगा। हमारे घर के अंदर इस्लाम नहीं है, खाने का तरीका गैरों की तरह, उठने का तरीका गैरों की तरह, बैठने का तरीका गैरों की तरह, शादी ब्याह गैरों की तरह, हर काम गैरों की तरह कर रहे हैं और कहते कि हम जलील क्यों हैं। हम जलील हैं अपनी वजह से। अपने आप को बदलिए, चैन कीजिए, मुसलमान बनिए, मोमिन बनिए। चलिए तो लगना चाहिए मुसलमान चल रहा है, मुसलमान लड़की जाए तो लगना चाहिए मुसलमान की बहन और बेटियां चल रही है। कारोबार करिए तो लगना चाहिए मुसलमान कारोबार कर रहा है। हराम तरीके से कारोबार मत कीजिए मेरे भाइयों, वरना वोटर कार्ड में, आधार में मुसलमान हो लेकिन अल्लाह की नज़र में मुसलमान नहीं हो। ये चंद बातें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम जमीन मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको गौर व फिक्र के साथ अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, इस बुराई को हमें अपने खुद से और अपने घर वाले से शुरुआत करने की और उसको ख़त्म करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर उंगली उठाने की हमें तौफीक दे और अपने आप को पहले अच्छा बनाइए और दूसरों की अच्छाई के पीछे लगिए। एक एक नबियों ने 9 साल तक इस्लाह के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आप 2 दिन नहीं दे सकते, 1 महीना नहीं दे सकते मेरे भाई। कैसे अल्लाह के बंदे हो, कभी सोचा करो। अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का गाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा उठाते हो और अल्लाह के लिए क्या कर रहे हो, कभी इसका सवाल का जवाब ढूंढना मेरे भाइयों। अल्लाह के लिए आपने कौन सा काम किया है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह जो बातें बताई गई अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ हमें नाम का मुसलमान न बना, हमें काम का मुसलमान बना दे, हमें ओरिजिनल मुसलमान बना। अल्लाह हमें डुप्लीकेट मुसलमान से बचा। अल्लाह हमें इन तमाम खुराफात और बेहुदा चीज़ों से अल्लाह हम मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें दुनिया में ज़िंदा रख, इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रख। जब भी हमारी मौत हो ईमान की हालत में मौत हो। आमीन। वाहुर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।